हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का पार्ट थर्ड का, जिनका की सेशन 2021 से 24 है, उनका ना पार्ट थर्ड का पेपर 6 का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका कि एग्जाम 28 जून को, मतलब जिसका आज ही एग्जाम हो रखा है। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और जो हम सजेशन दिए थे आप लोग को, जो बताए थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन कौन कौन सा है, और ऑब्जेक्टिव के बारे में उस सजेशन से कहाँ तक मैच किया। और अगर आप लोग मेरे चैनल के थ्रू प्रिपरेशन किए हुए तो कंफर्म कमेंट करके बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया, कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो ENG 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब मीनिंग हो जाता है कि ये पेपर 6 का क्वेश्चन था। टाइम जो है हमेशा की तरह आपको ऑनर्स पेपर के लिए 3 आवर मिलता है। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम हो रखा है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हो एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आया हुआ है एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें ना ABCD करके 4 एक्सप्लेनेशन का सेक्शन दिया हुआ है। 4 में से 3 ही सॉल्व करना है, जो कि आपको 8 3 जा 24 मार्क्स का है। तो 8 मार्क्स का एक एक्सप्लेनेशन हो गया। सबसे पहला वाला एक्सप्लेनेशन जो है A नंबर का, उसमें 2 पोएम से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, 2 अलग अलग पोएम से दे रखा है, तो दोनों में से कोई एक सॉल्व करना होता है। हम जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन पे वीडियो अपलोड किए थे ना, उसमें पोएट्री वाले में ना सबसे पहला यही कर रखे थे, रिटर्निंग एंड टर्निंग वाला बताए थे कि अगली बार के लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहला एक्सप्लेनेशन जो हम रिकमेंड किए थे इंपॉर्टेंट है, वो मैच कर गया है। तो कंफर्म जो मेरा वीडियो देख के गए थे एक्सप्लेनेशन वाला, वो कंफर्म अच्छा कर रखे होंगे, ये वाला एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर रखे होंगे। अब हम लोग बी नंबर वाले पे आते हैं। बी नंबर में देखते हैं, तो बी नंबर का जो एक्सप्लेनेशन है, आई गो अबाउट इन सर्च ऑफ लव एंड एन ऑनेस्ट मैन फील्स दैट। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन जो है ना, कैंडिडा से लिया गया है। और जब हम कैंडिडा का एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाए थे अब की बार के लिए, तो उसमें सबसे पहला एक्सप्लेनेशन जो बताए थे कि इंपॉर्टेंट है, वो आई गो अबाउट इन सर्च ऑफ लव वाला लाइन ही था। तो अगर फिर से आप लोग मेरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखे होगे तो कंफर्म ये सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन भी आराम से सॉल्व किया होगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 एक्सप्लेनेशन तो पूरी तरह से मैच कर गया, वो भी पहला ही कर गया है मैच। अब हम लोग थर्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि 3 एक्सप्लेनेशन आप लोग को सॉल्व करना है। टोटल तो आपको 4 दिया हुआ है, C और D। तो C वाला सेक्शन में जो एक्सप्लेनेशन आया हुआ है, बिकॉज इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द अर्थ और दैट गॉड इज हियर, तो ये दोनों हमने रिकमेंड किए थे। ये जो लाइन लिया गया है पैसेज टू इंडिया से लिया गया है, ठीक है। तो ये C वाला तो नहीं मैच किया गया, लेकिन D वाले में जो 2 एक्सप्लेनेशन आया हुआ है, पहला तो है वी वांट प्लानिंग फॉर द बॉडी, तो ये वाला लाइन नहीं मैच किया। लेकिन ये जो टॉलरेंस एंड गुड टेम्पर है ना, ये हम रिकमेंड कर रखे थे अब की बार के लिए कि ये टॉलरेंस वाला जो लाइन है व्हाट आई बिलीव से लिया गया है। आप लोग प्रिपेयर करके जाओ। व्हाट आई बिलीव से एक ही एक्सप्लेनेशन हम सॉल्व करवाएं, जो कि इसी तरीके से शुरू था, टॉलरेंस, गुड टेम्पर एंड सिंपैथी करके। तो अगर आप लोग वो प्रिपेयर करके गए हो, क्योंकि हम बताए थे कि इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करके जाना। ए पैसेज टू इंडिया और व्हाट आई बिलीव दोनों से एक ही एक्सप्लेनेशन ही सॉल्व किए हुए थे, तो व्हाट आई बिलीव से जो एक बताए थे वो मैच कर ही गया। तो ये तीनों एक्सप्लेनेशन कंफर्म, अगर आप लोग प्रिपरेशन करके गए हो मेरे चैनल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, तो ये तीनों एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से सॉल्व किए हुए होंगे। नंबर 1 वाला सेक्शन 24 मार्क्स का पूरी तरह से मैच कर गया है, जो रिकमेंड हम किए थे उसी से आया हुआ है। सेकंड जो क्वेश्चन आया हुआ है, वो आया हुआ है गिव ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब 4 पोएम दिया हुआ है, चारों में से किसी एक पोएम पे क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है, ठीक है। इसमें जो हम रिकमेंड किए थे, फाइट ब्यूटी कर रखे थे, सेलिंग टू बाइजेंटियम कर रखे थे, एक और कोई पोएम कर रखे थे। तो ये पोएम वाला एक सेक्शन जो है मैच नहीं किया, जो भी हम 3 रिकमेंड किए थे। ये 14 मार्क्स का है। अब देखो क्या होता है ना, कोई भी कितना अच्छा टीचर रिकमेंड कर दे, आपको सजेशन दे दे, क्वेश्चन बता दे इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन हमेशा आपको एग्जाम में ना रेडी रहना होता है इस चीज के लिए कि 1-2 क्वेश्चन अलग आ सकता है। तो वैसे क्वेश्चन से आप कैसे डील करोगे, हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो द सेकेंड कमिंग पोएम है ना, इसका एक्सप्लेनेशन हम सॉल्व करवाए थे। अभी जो हम बताएं, सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन पोएम से आया हुआ है, टर्निंग एंड टर्निंग लूज करके, सेकेंड कमिंग का एक्सप्लेनेशन है। तो उसमें हम द सेकेंड कमिंग पोएम के बारे में लिख रखे हैं ना। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल द सेकेंड कमिंग के बारे में लिखोगे एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन से, जो कि एक्सप्लेनेशन था टर्निंग एंड टर्निंग वाला। उसके बाद आप टर्निंग एंड टर्निंग वाला लाइन को, जो 3 लाइन इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर 1 में, हम आप लोग को दिखा देते हैं। ये जो 3 लाइन दिया हुआ है ना, इसको एज ए कोटेशन यूज कर लोगे। मतलब स्टार्टिंग में लिखिए रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन इसी एक्सप्लेनेशन का, पोएम के बारे में जो है। उसके बाद इस लाइन को ना एज ए कोटेशन यूज कर लिए। उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन आएगा। एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन में 2-4 लाइन पहले द सेकेंड कमिंग का लिखे। उसके बाद आप लोग को हम बताए थे याद करके जाने के लिए सेलिंग टू बाइजेंटियम। सेलिंग टू बाइजेंटियम की जो पोएम है वो WB येट्स की है। सेलिंग टू बाइजेंटियम का कुछ लाइन, कुछ स्टांजा मेंशन कर दोगे बीच में, क्योंकि जो टीचर होते हैं ना, वो एक-एक लाइन नहीं पढ़ते हैं। उनको ना अपीयरेंस, आंसर को जो है किस तरीके से लिखा गया, लिखने का क्या तरीका है, कैसा कोटेशन यूज किया गया ना, वो चीज, साथ ही साथ राइटिंग और कितना बच्चा सही लिखा है। तो वर्ड्स भी बहुत ज्यादा जो गलत होते हैं ना, उस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए।
तो वो सब चीज जब आप अच्छे से लिखते हो ना तो टीचर एक एक लाइन नहीं पढ़ता है। जब आप पोएम को एनालाइज कर रहे हो द सेकंड कमिंग को, तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन लिखे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में सेलिंग टू बाइजेंटियम का कुछ लाइन कुछ स्टैंजा लिख सकते थे। सेलिंग टू बाइजेंटियम के बारे में जब एक दो पेज लिख दिए, उसके बाद एंड में जो लाइन लिखना था ना वो फिर से आपको द सेकंड कमिंग के अकॉर्डिंग लिखना था, जो कि आप एक्सप्लेनेशन में याद करके गए हो। तो इस तरीके से बना के लगभग 3 पेज 3.5 पेज का आंसर आप रेडी कर सकते थे। मतलब पूरी तरह से छोड़ने पे क्या होता है ना कि ये 14 मार्क्स जो है आपका पूरी तरीके से कट होगा, लेकिन आप जो बना के थोड़ा सा दिमाग लगा के लिख दोगे ना द सेकंड कमिंग के बारे में, तो आपको यहाँ पे कुछ मार्क्स मिल जाएगा। मतलब 6, 7, 8 मार्क्स तो कंफर्म मिल जाएगा अगर अच्छे से कोटेशन और यूज करके देख सकते हो। तो इस वजह से अगर क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं मिले ना तो दिमाग लगाना है कि उसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है। पूरी तरीके से छोड़ना मत, पूरी तरीके से छोड़ने से मार्क्स बहुत कम हो जाता है। तो ये 2 नंबर वाले में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ होगा, कंफर्म प्रॉब्लम हुआ होगा, नहीं मैच किया जो हम रिकमेंड किया उससे। अब 3 वाले में देखते हैं। 3 में है डिस्कस द थीम ऑफ द प्ले कैंडिडा बाय जी.बी. शॉ। जी.बी. शॉ के प्ले कैंडिडा का थीम पूछा है, तो थीम तो हम रिकमेंड किए थे कि याद करके जाना, लेकिन थीम पे वीडियो नहीं अपलोड कर रखे थे, तो आप समरी लिख सकते थे। हम बताए थे कि जब कुछ ना मैच करे तो आप एंड में एज ए बैकअप समरी रखो। समरी आप किसी भी आंसर में लिख सकते हो, बस स्टार्टिंग और एंड कोशिश करो कि थोड़ा थीम के अकॉर्डिंग हो, और नहीं भी हो तो आप सिर्फ समरी लिख सकते हो। जब समरी लिख के भी ही आप 65 to 70% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में अगर आप समरी भी लिखे होगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। और कैरेक्टर स्केच की बात करें तो मार्चबैंक्स और मॉरल का कैरेक्टर स्केच आ रखा है, हम नहीं अपलोड किए थे कैरेक्टर स्केच पे वीडियो। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि 2 कैरेक्टर स्केच पूछा है ना तो आपको किसी एक के बारे में लिखना होता है, दोनों के बारे में नहीं लिखना होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस चीज में भी। तो ये 3 नंबर वाला सेक्शन मैच कर गया, ये वाले सेक्शन को आप अच्छे से लिखे होगे। अब 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर में जो पहला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन ड्रामेटिक एलिमेंट अवेलेबल इन पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया का आप लोग को हम समरी याद करके जाने बोले थे, आप समरी लिख सकते हो इस वाले सेक्शन में। दूसरा जब हम करेक्टर स्केच की बात करें ना तो करेक्टर स्केच आया हुआ है मिसेस मूर और मिस एडेला क्वेस्ट का। तो अब की बार के लिए हम बताए थे कि मिसेस मूर का कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है और इस पर वीडियो भी अपलोड कर रखे थे। तो अगर आप कैरेक्टर स्केच भी करके गए हो, मतलब ए पैसेज टू इंडिया का समरी के अलावा हम बताए थे कि एक और क्वेश्चन कर लेना। ए पैसेज टू इंडिया से अगर आप मिसेस मूर का कैरेक्टर स्केच भी प्रिपेयर करके गए हो तो कंफर्म ये 4th वाला आंसर आप अच्छे से लिखे होगे। अब 5th नंबर वाले पे आते हैं। 5th नंबर में जो है 14 मार्क्स का फिर से एक आंसर लिखना है आपको। इसमें हम 2 क्वेश्चन आपको रिकमेंड किए थे। तो पहला है राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द मेन आइडियाज कंटेंट इन फॉस्टर्स द चैलेंज ऑफ आवर टाइम, और दूसरा है राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द इशू द ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी टू द आर्टिस्ट। ये दोनों हम याद करके जाने बोले थे कि दोनों याद करके जाओ, कोई एक मैच कर जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट कोई एक भी याद करके गया होगा तो कंफर्म ये वाला सेक्शन तो पूरी तरह से मैच किया है, तो आप लोग लिखे होंगे। ठीक है, तो ये 5 नंबर वाला सेक्शन भी पूरी तरीके से मैच कर गया है। अब जो नेक्स्ट 6 नंबर में आता है, 6 नंबर वाला देख लेते हैं। 6 नंबर में है मैच द एंट्रीज इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है, जो कि 10 मार्क्स का आया हुआ है। 5 दिया हुआ है मैच करने के लिए। पहला जो है उसमें बाइजेंटियम, तो आप लोग को पता होगा बाइजेंटियम या सेलिंग टू बाइजेंटियम जो है ना वो W.B. येट्स की पोएम है, तो यहाँ पे आप इसको मैच कर सकते थे। सेकेंड जो है एडेला क्वेस्टेड, आप लोग को पता होगा, आप लोग के सिलेबस में ए पैसेज टू इंडिया है ना, तो ए पैसेज टू इंडिया की कैरेक्टर रहती है एडेला क्वेस्टेड, तो एडेला क्वेस्टेड मैच हो जाएगा ए पैसेज टू इंडिया से। विल्फ्रेड ओवेन की बात करें तो विल्फ्रेड ओवेन जो है एक वॉर पोएट थे, वो स्ट्रेंज मीटिंग लिख रखे हैं, तो विल्फ्रेड ओवेन का मैच हो जाएगा स्ट्रेंज मीटिंग से। 4th जो है मॉरल जो कैरेक्टर है ना वो कैंडिडा में रहता है। ठीक है, अगर आप लोग कैंडिडा के बारे में पढ़ रखे हो, जो कि आप लोग के सिलेबस में कंफर्म मतलब काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कैंडिडा जो हीरोइन है उसी का हस्बैंड रहता है मॉरल, तो ये मॉरल मैच हो जाएगा कैंडिडा से। उसके बाद 5th नंबर में जो है द चैलेंज ऑफ आवर टाइम। द चैलेंज ऑफ आवर टाइम अभी जस्ट हम लोग 5 नंबर में क्वेश्चन में ही पढ़े हुए हैं कि द चैलेंज ऑफ आवर टाइम जो है E.M. फोस्टर का ऐसे है, तो ये 5 नंबर वाला हो जाएगा E.M. फोस्टर। तो ये जो मैच द फॉलोइंग आया हुआ था 10 मार्क्स का, ये काफी इजी आ रखा था, तो उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है ना सही करके आए होंगे। ये मैच द कॉलम मतलब बहुत इजी आ रखा है। तो ये तो हो गया कि 6 नंबर वाला ऑप्शन। अब 7 नंबर में हम लोग देख लेते हैं कि 7 नंबर में क्या आया हुआ है। 7 नंबर में आया हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स पूछा हुआ है 10 नंबर का। ठीक है, बट मैं जो क्वेश्चन है ना उसमें ना 4 ही ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। 2 5 10 तो लिख दिया है कि 5 क्वेश्चन होगा, लेकिन 4 ही पूछा है, तो आप लोग को 4 का ही सही से आंसर देना है, आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। पहला जो है W.B. येट्स वॉज एन आयरिश पोएट, तो हम बार बार ये बताते हैं कि हाँ जो W.B. येट्स है वो आयरिश पोएट है, तो ये ट्रू हो जाएगा, 1 नंबर का ट्रू। दूसरा है विल्फ्रेड ओवेन इज ए मेटाफिजिकल पोएट, तो अभी तुरंत हम बताएं विल्फ्रेड ओवेन जो है
वो वॉर पोएट्री लिखते थे तो वो वॉर पोएट हैं, मेटाफिजिकल पोएट नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा 2 नंबर वाला। सेकंड है ए पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय टी.एस. इलियट। आप लोगों को कंफर्म पता है कि ए पैसेज टू इंडिया जो है वो E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा 3rd नंबर का फॉल्स, की ये गलत लिखा हुआ है। 4th जो आता है सन्स एंड लवर्स इज रिटन बाय E.M. फोस्टर, तो नहीं, सन्स एंड लवर्स जो है वो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया, E.M. फोस्टर के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसमें मतलब 3 तो काफी इजी आ रखा है, ट्रू फॉल्स। एक में भी ये वाला 4 नंबर वाला किसी को थोड़ा बहुत परेशान किया होगा, बट ये भी बहुत इजी है, मतलब थोड़ा सा होता है ना 5-10% बाकी सबसे थोड़ा हाई कर दिया है, तो वो है, तो इसका फॉल्स हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव जो है काफी इजी आ रखा है, आप लोग बताना कंफर्म आप लोग का ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ, कैसा एग्जाम गया, अगर आप लोग मेरे चैनल के थ्रू प्रिपरेशन कर रखे हो, और आसपास के स्टूडेंट को रिकमेंड करना मेरा चैनल, ताकि वो लोग भी अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन कर पाए चैनल के थ्रू। और पेपर 7 का एक्सप्लेनेशन जो है हम कोशिश करेंगे कल मॉर्निंग तक अपलोड कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आपके एक्सप्लेनेशन पे होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, बाकी सब जो अपलोड है उस सबका रिवीजन करो, और ऑब्जेक्टिव भी अपलोड है।